हे गाइस, दिस इज मी नोमैडिक लॉन्ग वन मोर टाइम बैक अगेन। और स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल संवाद के एक और बेहतरीन इंटरव्यू के एपिसोड में। और आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है कॉल ऑफ ड्यूटी क्लिनिक का एक और बेहतरीन रोस्टर, टीम इंसेन ई स्पोर्ट का बीआर का रोस्टर आज यहाँ पर हमारे साथ अवेलेबल है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे अटपटे सवालों के साथ। हेलो गाइस, माय आईजेन इज इनसेन एक्स परसियस एंड मेरा रियल नेम प्रियांशु है। My real name is Amit Deshmukh. My in-game name is Insane Pistolia. My in-game name is Eddie. हेलो गाइस, मेरा रियल नेम सुरपाके है और इन गेम नेम इंसेन 39। My in-game name is Insane Atlas. ओके तो चलिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मोबाइल गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर और भी गेम्स बहुत सारे अवेलेबल थे, प्लस कॉल ऑफ ड्यूटी में भी दो टाइप के मोड अवेलेबल है, एक मल्टीप्लेयर है और एक बैटल रॉयल है। तो आपने बैटल रॉयल को क्यों चुना? वहाँ पर आप मल्टीप्लेयर के लिए भी जा सकते थे। Like professional VR player for PUBG also, but बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हुए थे, उसकी वजह से VR PUBG छोड़ दिया था। तो मैंने कभी मल्टीप्लेयर खेला ही नहीं, और मल्टीप्लेयर के लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत, और उसका गेम स्टाइल ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आप कोई एग्जांपल लेते हो M1 या सिनर्जी के प्लेयर्स की, तो लाइक उनका कुछ बैकग्राउंड है पर्टिकुलर मल्टीप्लेयर मोड से, जैसे बुलेट फोर्स हो गया या बहुत सारे गेम, तो ऐसा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। और बीच में कुछ ऐसे दिन थे जहाँ पे मेरा डिवाइस अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से मैं PUBG का TDM भी खेल नहीं पाता था, तो इसलिए मेरा मल्टीप्लेयर थोड़ा वीक है। बट अगर हमारी टीम की बात करें तो शायद से एटलस, परसियस और मैं बीआर प्लेयर है, बट एलडी और स्मिथ मल्टीप्लेयर रह चुके हैं। तो ये एक अच्छी स्टोरी आपने बताई, मतलब आप पहले भी बीआर काफ़ी सारा खेल चुके हैं एंड मल्टीप्लेयर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम था, इसी वजह से आपने बीआर में ही कंटिन्यू किया। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक ही मैप अवेलेबल है, एंड जब भी अपडेट आती है तो उसमें बस वो कुछ प्लेसेस ऐड ऑन करते जाते हैं। तो आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें कि प्लेसेस ऐड करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर आप चाहते हैं कि लाइक अगर मैं अदर गेम उठाऊँ, जैसे पबजी में बहुत सारे मैप अवेलेबल हैं बीआर के लिए भी, बट कॉल ऑफ ड्यूटी में वो एक ही मैप में प्लेसेस को ऐड करते जा रहे हैं। तो आप अलग मैप चाहते हैं एक और, या प्लेसेस ऐड कर रहे हैं वो ठीक है? ऑडियो इशू फिक्स कर दो और कुछ नहीं चाहिए, पैसे ले लो। ग्लिचेस बहुत है क्योंकि उनका मेजरली मल्टीप्लेयर पे फोकस है, मल्टीप्लेयर की चैंपियनशिप आई हुई है, तो बेसिकली बीआर पे अभी उनका फोकस नहीं है। बट जो कुछ ग्लिचेस है बीआर के, ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन का इशू बहुत है, टीम की आवाज नहीं आती, अभी तो गेम की आवाज भी जा रही है, तो ये बहुत सारे इश्यूज है, वो पहले फिक्स कर दे। अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी प्लेयर मैप नहीं चाहता, क्योंकि मैप के प्लेसेस भी मोर देन सफिशिएंट है राइट नाउ, बट जो भी बग्स और ग्लिचेस है वो पहले फिक्स हो जाए, उसके बाद हम मैप के देंगे। तो अब जैसे बीआर की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक टीम का एक अपना पर्टिकुलर फेवरेट ड्रॉप लोकेशन होता है कि यार उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही हमें जाना है, वहाँ पर एक डिसेंट लूट मिल जाती है, या फिर हो सकता है कई बार लक बेस्ड भी चीज़ें होती है, नहीं यार यहाँ पर गिर रहे हैं हमेशा लूट भी मिलती है, प्लस हम बंदों को भी मार देते हैं और ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसी कोई फेवरेट ड्रॉप लोकेशन टीम इंसेन की? फिलहाल तो फार्म है, बट पिस्तौल सर का मन बदलता रहता है हर बार। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो एक अपडेट आई है, प्लस सीजन 9 भी लॉन्च हुआ है। मल्टीप्लेयर की अगर मैं बात करूं तो लोग क्या कर रहे हैं कि मॉलीज वगैरह का बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो गया है, बट ऐसे कोई मेजर चेंजेस हुए हैं बीआर के लिए भी? एलडी आंसर दे इस क्वेश्चन। अभी तो मतलब गन्स ग्राइंड कर रहा हूँ, मैक्स कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में तो रोज में मेटा चेंज हो रहा है। अब गेम स्लो कर दिया इन्होंने, इतना फास्ट नहीं रह गया, मैं सही बता रहा हूँ। तो काफी चेंज कर रहे हैं इन्होंने, और पहले मतलब थोड़े फिक्स हुआ करते थे रिकॉइल्स वगैरह, अब इन्होंने काफी भद्दे कर दिया रिकॉइल्स। और पहले कैसा था कि गन तुम्हें गन मिली, उसके पार्ट्स ढूंढने पड़ते थे, मतलब फोर ग्रिप हुआ, तो जैसे जैसे मतलब तुम्हें लूट अच्छी मिलती थी, तुम कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ अभी कोई भी टीम आएगी या कोई भी कहीं भी रश करेंगे तो निकाल पाएंगे। बट अभी के साथ सीन है कि अभी अटैचमेंट सीधा मिल रहे हैं तुम्हें, और मतलब वो एक कह सकते हैं वो एक इम्प्रूवमेंट है। बट फिर थोड़ा गेम के मतलब गेम का पैटर्न वगैरह भी सब चेंज हो गया है ना, जो पहले था और जो अब है पूरा चेंज आ गया है।
तो वो भी मतलब एक कॉन में हम काउंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोगों के लिए है कि जब अभी मैं अगर मोबाइल गेमिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ तो बैटल रॉयल में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक वी हैव फ्री फायर, वी हैव फोर्टनाइट एज वेल, वी हैव पबजी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ऑब्वियसली सबको पता है। तो इतने सारे ऑप्शंस के बीच में कॉल ऑफ ड्यूटी का बैटल रॉयल मतलब पिक करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? पबजी एमुलेटर पे खेलता था तब, तो उतना तो मतलब फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई नया गेम आया खेल के दोस्तों, तो फॉर शॉक कि खेलता था। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी आया, तो वहाँ का एक बीआर का आइडिया था कॉल ऑफ ड्यूटी में, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी का बीआर मतलब एमपी से उतना मतलब एमपी बहुत हाई में था, तो उतना सारा वेपन्स वो सब कुछ भी मतलब बीआर पे नहीं था। तो अब नया अपडेट आने के बाद बहुत सारा वेपन्स ऐड हुआ, तो अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो देखते हैं आगे जाके कॉल ऑफ ड्यूटी अगर बीआर का कोई सीन होगा तो यूजुअली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बट अभी आया मोबाइल पे एग्जैक्टली, एंड्रॉयड पे नहीं था वो, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड के लिए, तो हर यूजर के लिए नहीं था। और फोर्टनाइट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम, तो उसकी वजह से यूजर खेलते नहीं, एक रीजन ये। बीआर के लिए सबसे पहला गेम था रूल्स ऑफ सर्वाइवल, उसके बाद आया पबजी मोबाइल, उसके बाद आया साइबर हंटर, और उसके बाद फिर फ्री फायर, और फ्री फायर और पबजी मोबाइल साथ में थे, और उसके बाद आया कॉल ऑफ ड्यूटी बीआर। तो बीआर इसलिए चूज किया क्योंकि मैं पबजी खेलता था पहले, तो जैसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी बीटा वगैरह में आई थी तो मैं एमपी ग्राइंड करता था पहले, बट फिर मेरा एमपी से मन चला गया। तो अगर कॉल ऑफ ड्यूटी आती थी गेम और पबजी छोड़े बहुत टाइम हो गया था, तो फिर सोचा एमपी ही, मतलब बीआर में भी कुछ खराब तो है नहीं, वो भी अच्छी चीज़ है, तो उसी में ट्राई कर लिया। मेरा सीन इनसे काफ़ी अलग है। मैं एक्चुअली ना 10th 11th में काफ़ी थोड़ा अपना पढ़ाकू बच्चा था, तो मैं इतना गेम्स वगैरह खेलता नहीं था। नहीं सच में वे, तो भाई लैपटॉप में अपने पास एक ही गेम था, बहुत पुराना गेम था वो, CSGO था वो, तो मैं वही खेलता रहता था। तो भाई अब उससे बोर हो गए थे, भाई देख रहा था मैं बच्चे पबजी खेल रहे हैं, ये वो फोर्टनाइट वगैरह। तो मेरे पास तब था डिवाइस Redmi Note 3, मतलब बहुत भद्दा डिवाइस था वो, मेरे को पता है। तो मैं सोचा भाई इस पे चालू करता हूँ, तो उस पे पहली बात तो मैं चालू ही नहीं कर सकता था, क्यों भाई रैम ही 2 GB थी उस पे तो मतलब डिवाइस गंदा था, तो उसकी वजह से मैं खेलता नहीं था गेम्स। फिर जब मेरे पास नया फोन आया मतलब Realme का, तो तब से मैंने COD स्टार्ट करा। तो COD में भी प्रेफरेबली VR, क्योंकि मैं पबजी का VR नहीं खेल पाया था, जस्ट मैं अपने दोस्तों को मोबाइल लेके उस पे खेलता था। तो फिर मैंने COD का VR स्टार्ट करा, तो हाँ, तो दैट्स व्हाई आई यूज में यार एक प्रॉपर मतलब आपको चाहिए होता है थोड़ा HUD वगैरह, सेटिंग्स वगैरह, तो काफी मेहनत सी लगती है, इतनी बस की नहीं हमारी। तो शक्ल से आलसी लगता है तू, वैसे ही छोड़ दे। कौन देख, कौन बोल रहे हैं, देख कौन बोल रहे हैं। छोटे एक क्वेश्चन यहाँ पर IGL यानी कि पिस्टोलिया से मैं पूछना चाहूँगा कि सपोज डैट 3 टीमें एक साथ हैं आपके बीआर में, आपकी टीम है और आपके आसपास 2 टीमें और हैं। लोकेशन ऐसी है कि कुछ ओपन में है, कुछ के पास हाउसेस है, और आप भी हाउसेस में ही अवेलेबल है। तो उस टाइम पर ये कैसे डिसाइड होता है कि किस पर्टिकुलर टीम को आपको जो है वो वाइप आउट करना है, या आप होल्ड करेंगे, वेट करेंगे जब वो दोनों टीम आपस में फाइट लेंगे, उस टाइम पे आप थर्ड पार्टी करना है मतलब प्रेफरेंस में लेंगे? A टीम वो है जो ओपन में है, B टीम वो है जो आपकी घरों में है, और C टीम आपकी टीम है जो आप भी कवर्स में अवेलेबल हो। तो अब उस टाइम पे कैसे स्ट्रेटजीज बिल्ड होती हैं? बिफोर दिस अपडेट एक्चुअली कॉल आउट ऐसे होते थे कि एयरबॉर्न इसमें है, तो आई कैन टेक एरियल व्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर मैं इनको कॉल आउट देता हूँ, एक ही जगह रहते हैं तीनों, अगर मैं कॉल आउट देता हूँ यहाँ पे रश करना है, तो डायरेक्टली हम रश करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ओपन एरियाज में रश करते हैं, क्योंकि घरों में क्या होता है कि इसमें और एक चीज है ट्रैप मास्टर, जिससे एनर्जी हेल्थ बहुत सारी जाती है अगर नो रूल स्क्रिम्स है तो अगर नो रूल स्क्रिम्स है तो ट्रैप मास्टर घरों में रिस्क लेना थोड़ा सा रिस्की है। तो ओपन इसमें भी ट्रैप मास्टर वो लगा सकते हैं, बट यूजुअली वो डिटेक्ट कर पाते हैं या हम डैमेज कर पाते। तो एक बार टीम को कॉल आउट मिल गया तो सबसे इंटरफैगर है हमारे स्मिथ और परशियस, या फिर एटलस रहता है स्मिथ की जगह, तो ये दोनों पहले आगे जाते हैं। स्नाइपर का सपोर्ट LD देता है, और फिर सबसे लास्ट में मैं आता हूँ कि लाइक शॉटगन सपोर्ट या बैकअप कवर देते हैं। और अगर रही बात घरों की, तो घरों में मैं और LD यूटिलिटीज यूज करते हैं, और बाकी ये दोनों तो असल्टर है, तो ये हमेशा घुसने के लिए तैयार रहते हैं, स्मिथ और परशियस।
ओके, तो दे आर एक्चुअली एंट्री फ्रैगर, मतलब जाके बस घुसने का और फोड़ देने का। Yes, yes. नाइस। ओके, एक चीज मैंने यहाँ पर जो नोटिस की है, लाइक परसियस, एटलस एंड पिस्टोलिया, आपके नेम बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, जिसमें से दो नेम अगर मैं पिक करूँगा, परसियस एंड एटलस, आई थिंक ये गीक गॉड्स के नाम है। तो लाइक जियस, एटलस, हरक्लीज एंड देन परसियस, दे ऑल आर फ्रॉम गीक गॉड्स, राइट? तो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन आपने ये नाम चूज किया? फिर पिस्टोलिया, आप भी अपने नाम की एक स्टोरी जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका नेम बड़ा यूनिक है। मेरा नाम था, आई थिंक जब मैं था एसटीएफ नाम का क्लैन था, वहाँ पे था एस्पेक्ट नाम था मेरा। तो देख रहा बहुत बंदे एस्पेक्ट नाम के खेल रहे, तो सोचा कुछ यूनिक नेम, तो बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ अलग नाम रखो, तो अचानक से माइंड पे आया एटलस। तो लगा कि एटलस नाम अच्छा है, यूनिक भी है, बहुत कम भी है, तो ग्रीक गॉड भी है, तो हाँ लगा दिया। मैं गेमर नहीं था, मैं एक्चुअली प्रॉपर बिजनेस वगैरह चालू था मेरा, कोई सीन नहीं था मेरा। तो ऐसे पबजी पीसी मैंने स्टार्ट किया था, तो वही ईमेल आईडी जैसे प्रियांशु बोला, स्टार्टिंग में उतना कुछ यूनिक नाम नहीं रहता है, तो फिर बंदों ने पबजी मोबाइल में इंट्रोडक्शन किया, तो वही मेरी आईडी थी Amit7 में, जो मेरे जीमेल की थी। तो बाद में फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि गेमिंग में सीन एंटर करना है, और थोड़ा सा लाइक मैंने ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर जॉर्जो पुल में मेरी टीम डाउन थी और उनका एक बंदा डाउन था, तो मैंने पिस्टल से 1v3 करा था। तो बंदे बोल रहे थे कि तो पिस्टल बहुत अच्छी यूज कर लेता, वहाँ पे P18C थी, तो मैं थोड़ा सा नॉट लाइक लॉन्ग रेंज बट थोड़ी सी अच्छी चला लेता था पिस्टल। तो फिर वहां से बंदे बोल रहे थे कि कुछ अच्छा नाम ले कि तेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो जाए। तो फिर मैं हूँ मराठी, तो लाइक उसमें नाम सबको एकदम से दिमाग में आया पिस्तौलिया, सो पिस्टल एंड लाइक मराठी काइंड ऑफ नेम था। और एक बात और एक थी कि मेरे को, मैं पहले से जो मेरे बिजनेस वगैरह थे तो उसमें ट्रेडमार्क करने की आदत है, तो ऑलरेडी आई हैव 2 ट्रेडमार्क इन इंडिया, तो ये भी नाम मैंने ट्रेडमार्क कर। मैं तो प्रोफेशनल। अभी अगर आप कॉर्डन में नया नाम रखोगे तो क्या शॉटगन ओलिया रखोगे नया नाम? नहीं, पिस्तौल ही रखूंगा ना। कॉर्डन में शॉटगन अच्छी चला लेते हो ना। मेरे पास जब Redmi Note 3 होता था, तो मेरे पास 2 गेम थे, एक तो क्लैश ऑफ क्लैंस था, एक था शायद 8 बॉल पूल। तो मैं 8 बॉल पूल को ज्यादा खेलता नहीं था, बट मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था। तो उसी टाइम से मेरा जो नाम है परसेस था, मैंने पहला नाम अपना यही सोचा था, और वो भी ऐसे ही रैंडम दिमाग में आया, पता नहीं किसका है, फिर मैंने देखा होगा किसी बंदे का। तो पहले तो मेरा उसमें नाम था प्रियांशु, और मेरी आईडी पूरी जीमेल आईडी वहाँ पे वो ये नाम था मेरा। उसके बाद मैंने यूज था, सर्च करा गूगल पे, थोड़ी रिसर्च करी क्या कुछ है, फिर देखा हाँ ये ग्रीक गॉड है, तो फिर मेरे को देखा परसियस, हाँ भाई परसियस, और मैं प्रियांशु थोड़ा सूट भी करता है, तो फिर मैंने वहाँ से परसियस, हाँ तो वहाँ से परसियस करता 8 बॉल पूल में परसियस हुआ, और हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी में आपकी टीम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनसेन की, एक्चुअली सभी लोगों का अगर मैं देखूं, सबके बूट कैंप एक लाइमलाइट में अभी आ चुके हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस आपको दे दिया गया, पूरी टीम को सबको बुला लिया गया, एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठ के आराम से पूरा दिन में जितना भी ग्राइंड करना है ग्राइंड करो, खेलना है खेलो, फूड भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो। तो इनसेन ई स्पोर्ट का बूट कैंप बना हुआ है, या अगर नहीं बना है तो आगे चांसेस की हमें देखने को मिले? इनसेन के 3 बूट कैंप है, शायद से दिल्ली का अभी बंद है, बैंगलोर में भी कुछ है, और उनका मेन बूट कैंप है गुवाहाटी में। ओके, तो आपके पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया कि आप बूट कैंप में आ जाइए? बूट कैंप का ऑप्शन है, बट अभी मेजर नहीं आया है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से एमपी का ही मेजर डिले। तो बिहार का चैंपियनशिप आ रहा है, शायद से लीग के हिसाब से सैमसंग के साथ आ रहा है, बट मोबाइल कंपनी की यही डील्स है, क्योंकि लैंड नहीं होगा तो स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे, तो उसके वजह से लैंड डिलेड है। क्योंकि आप हाँ एमपी का भी लैंड आप देखो, पहले जुलाई में होने वाला था, अभी वो सितंबर अक्टूबर के आसपास चले गए। तो जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक के लिए तो यही सीन है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोगों के लिए, सब अपने अपने एडवाइस या सजेशंस वहाँ पर दे सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कॉम्पिटिटिव प्लेयर फेस विच इज़ नॉट नोन बाय द पब्लिक? मतलब आपने ऐसी कुछ चीज़ें फेस की हो जो लोगों को पता ही नहीं है कि कॉम्पिटिटिव लोग वो भी चीज़ फेस करते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आते हैं देखते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो मतलब चैट पर कुछ भी लिख कर चले जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपने बैकग्राउंड में कितना मेहनत किया हुआ है, कैसे आप उस लेवल तक पहुँचे हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कोई इशू जो आप बताना चाहते हैं कि यार ये इशू होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं और फिर आके डायरेक्टली खेलने लगे हैं?
मैं कहना चाहता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस जिस दिन आपको परफॉर्म करना है उस दिन भी डिपेंड करता है आपका मेंटली कैसे हो, आपको बराबर नींद हुआ है, आपको बराबर सब मतलब चल रहा है। उस दिन भी अगर कुछ सीन होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो ना गेम में ध्यान लगता है ना उस दिन लगता है, तो वो भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है। तो मे बी उसके फिर परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, फिर लोग कहते हैं ये भी एक प्रॉब्लम फेस है कि किसी को बैकग्राउंड नहीं मालूम या फिर किसी को मालूम नहीं कि मतलब उतना टाइम नहीं आपको देखते ना वो, तो बाकी टाइम किसी को मालूम नहीं आप क्या करते हो। तो मे बी मतलब वो भी एक चीज है। और कैसा है कि पेरेंट्स को भी लगता है आप क्या कर रहे हो इतना टाइम फोन, तो उनको आइडिया नहीं ना कि ये गेम क्या है या इसमें क्या मतलब आप प्रोग्रेस कर सकते हो या फिर इसमें से निकल सकते हो। उनको तो यही लगता है ना कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतना टाइम अगर आप किसी और चीज में दोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा आउटकम आएगा या वो आउटकम लोगों को दिखेगा। तो आई थिंक ये दो प्रॉब्लम्स हैं। पेरेंट का इशू सबका है एक्चुअली, पेरेंट का इशू बहुत है। और यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सारे गेम्स के लिए, स्पेशली फॉर द मोबाइल गेम्स। तो जैसे गली क्रिकेट होता है, तो गली क्रिकेट में वही सीन है ना कि बंदे गली में क्रिकेट खेलते हैं बट बाद में नेशनल लेवल तक नहीं जा सकते। मेरा एग्जांपल सही से सुनो, तो व्हाट नॉर्मल यूजर डू, वो गली क्रिकेट की तरह गेम को खेलते, बट उनको देख के जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उनके पेरेंट्स भी, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कन्विंस नहीं, उनको ये तो गेम खेल रहा है जस्ट लाइक नॉर्मल, ये तो क्या गेम खेल रहा है। उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि उनके किड्स क्या कर रहे हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। और उनको एक्सप्लेन भी किया ना तो नहीं समझ में आएगा। उसके ऊपर कुछ घरों का ऐसा इशू है कि वहां पे कंट्रोल करने वाला कोई बड़ा इंसान अगर है, कि पापा के बड़े भाई या कोई भी है या कोई भी रिलेटिव, अगर थोड़ा सा भी माइंड वॉश कर दे कि नहीं ये गेम खेल रहा है, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, उनको कुछ स्ट्रीमिंग का नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, तो फिर वो इंप्रेशन पेरेंट के सामने गलत पड़ता है और फिर पेरेंट के तरफ से प्रेशर आना शुरू होता है बच्चों को। फिर कुछ बच्चों के इतने फ्यूचर भी है बट वो नहीं है। अभी मान के चलो कि फ्री फायर को भी बहुत हिट मिलती है, बट फ्री फायर में भी ऐसे कोई लाइक अंडर एज किड्स है वगैरह है जिनके चैनल बहुत ग्रो हुए और वो एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट प्लेयर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी। सो यू हैव टू लाइक हार्ड वर्क इन पर्टिकुलर फील्ड एंड गो फॉर योर हार्ट, बट पेरेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके तो आप सब लोगों में से सबसे अग्रेसिव प्लेयर कौन है? लाइक चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ भी गलती हुई तो अचानक से अरे यार मैंने बोला था ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो वो चीज वो थोड़ा सब में ही है, वो सब में ही है, थोड़ा सब में ही है। करेगा तो भाई डांट तो सुनेगा, वो तो है, बट सब है, वो सब है, सब इक्वल है। एटलीस्ट थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। और बाकी जिसका नाम सब लेने वाले थे वो बोल रहा है सब है नहीं एटलीस्ट थोड़ा कम करता है और स्मिथ भी थोड़ा कम करता है। बाकी मैं पिस्टलर और एडी तो भाई हम हैं मतलब नहीं तो बनता नहीं, वो आइडियल है, वो डांट सकते हैं, पर मैं और एलडी भी कभी कभार रेज कर जाते हैं, बट ठीक है इतना चलता है। एलडी रेज में बहुत बंदे मार देता है, ये बात है। मैं तो मारते नहीं देते तो इसलिए तो तू बॉट है, ये कर लो पहले लॉजिक वही। ठीक है। कि कोई ऐसा बैटल रॉयल का मेजर टूर्नामेंट जो अभी अपकमिंग हो और उसमें हमें आपकी टीम देखने को मिलेगी? अभी इल्यूमिनेटी चल रहा है, उसके बाद फॉलन 5 है और हम मैट्रिक्स जीत चुके हैं। मैट्रिक्स का जो एशिया लेवल का टूर्नामेंट था वो जीत चुके हैं। रैंकिंग स्क्रीन में भी टॉप थे। एशिया में करंटली हमारा रैंक 2 है और अभी इल्यूमिनेटी का है, उसके बाद फॉलन 5 और जानी गेमिंग का 2 टूर्नामेंट है और उसके बाद एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है सेज का, सेज XAWH, तो उसमें भी BR का लीग आ रहा है। तो उसमें हम साइबर हंटर भी ट्राई करेंगे, उसमें और एक बैटल रॉयल गेम आने वाला है और प्लस कॉल ऑफ ड्यूटी। ओके मतलब मल्टीपल गेम में हाथ जमाने की बात होगी आगे। यस बिकॉज़ आवर नेक्स्ट टारगेट इज एपेक्स लेजेंड। ओके एपेक्स लेजेंड, नाइस। ओके एज एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी लोगों से पूछते हैं, क्योंकि हर प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग रीजन से वो बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों के फेवरेट फूड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई रीजनल फूड ऐसा नाम हमें मिल जाता है जो हमने सुना भी नहीं होता है, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत बेहतर होता है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर रीजन में कभी गए नहीं हैं। देखो मैं रहता मुंबई में, मेरे यहाँ पे पाव भाजी बहुत अच्छी बनती है, मेरे को जहाँ मिल जाती है मैं वही खाता हूँ। मेरी फेवरेट फूड ऐसे देखे तो पाव भाजी ही होगी।
ओके बट एक चीज और यहाँ पर आपसे ही पूछूंगा इसमें, लॉकडाउन में यार सब कुछ बनता तो पाव भाजी कैसे? बस फोटोज देख के फिर मन भरना पड़ा अभी, हाँ। और अरे। ऑप्शन नहीं बचा रहा। फोटोज खाओ भाई, ठीक है। ओके एलडी? मैं रहता हूँ पहाड़ी इलाके में, तो इधर के मोमोज और अफगानी छाप बहुत बढ़िया होते हैं। ओके मोमोज। एटलस को पूछा। एटलस? मैं तो कोलकाता में हूँ, तो रसगुल्ला और मिष्टी दही बस, और क्या चाहिए? मतलब प्योर बंगाली राइट? मिष्टी दही एंड रसगुल्ला एंड ऑल। नाइस। ओके पिस्टोले सर आप बताइए। मैं पुणे में रहता था पहले, तो लाइक और बाहर का ही काम था, तो एचपी के पूरे का आईटी के इवेंट्स होते थे, तो ज्यादा टाइम बाहर ही जाता। तो नॉनवेज और चाइनीज ज्यादा पसंद था मुझे, बट लाइक मेरे बीवी के हाथ का नॉनवेज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, और उसको पानी पूरी पसंद है, तो उसके लिए खानी पड़ती है। ओके लेवल पे पानी पूरी पसंद नहीं है मुझे, बट लाइक एक्सपोज ये मतलब उसको भी पता है। एक चीज और, ये भाभी जी जैसे इंटरव्यू देखेंगी तो इसलिए बोला कि भाभी जी के हाथ का पसंद है या वैसे ही पसंद ही है? समझ रहे हैं, समझ नहीं, रहे हैं। उसके हाथ का नॉनवेज पसंद है मुझे, लाइक ऑनेस्टली पसंद है। बाहर का भी पसंद है, उसके हाथ का भी पसंद है। और हम दोनों को यूनिकली नागपुरी डिश आती है चिकन में, वो दोनों को कुछ होटल्स की पसंद है। ओके परसियस शायद आपका रह गया था। हाँ, तो मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ सब चलता है भाई, तो खाने को कुछ मिल जाओ हम टूट पड़ते हैं, हम हैं फूडी। तो बेसिकली हाँ, तो वैसे अगर पूछा जाए मेरा फेवरेट क्या है, तो मैं कहूँगा छोले भटूरे और खीर। तो ये ओके अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट बीआर क्लेन आपका अवेलेबल है। तो आपने इतने सारे मैचेस और टूर्नामेंट भी खेले होंगे, ग्लोबल में भी आप खेलते होंगे, तो ऐसा कोई राइवल टीम आपको कभी मिला है टूर्नामेंट में या फिर ग्लोबल खेलते हुए जो आपको लगा हो कि यार ये राइवल टीम बहुत अच्छी है, इसमें भी वही बात है जितना हम ग्राइंड कर रहे हैं शायद सामने वाली टीम भी उतना ही ग्राइंड कर रही है, मतलब बराबर लेवल का टक्कर आपको कभी मिला हो? एक्चुअली ग्लोबल में ना एनएमए और यू में उतनी टीम्स नहीं है। अपने पास जितनी टीम है उसकी आधी टीम्स उन दोनों रीजन में, तो लाइक वो एक ग्लोबल का नहीं मिला क्योंकि पिंग इशू आता है, तो वो स्क्रिप्ट्स हमको नहीं मिले। एक टाइम पे मिले थे, बट उस टाइम पे अपने सारे बंदों का नेट का इशू था। वहां पे एग्जैक्टली आपको अगर याद हो, मार्च में जस्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इंटरनेट की बहुत दिक्कतें थी इंडिया में। तो बंदों का पिंग और उनका पिंग बहुत डिफरेंस था। तो अभी जिस लेवल से बंदों की प्रैक्टिस है ना, तो बहुत सारी इंडिया की टीम्स ऐसी है जो ग्लोबल लेवल की टीम को टक्कर दे सकती। ओके कोई एक नाम, एक्चुअली आपके अलावा कोई एक नाम हम जानना चाहते थे। टफ बोल दो। टीयूएफ है जो अभी फिलहाल आयरन बीच है, वो अच्छी टीम है, मतलब है, उनमें प्लेयर्स सब अच्छे खेलते हैं इसे देखे तो। और हम मतलब कंपेयर करें तो कभी हम आगे आते हैं, कभी वो आते हैं, ऐसी राइवलरी चलती रहती है। ओके तो ये भी अच्छी बात है, मतलब राइवलरी होनी चाहिए। एक्चुअली जरूरी नहीं है यार कि एक्चुअली टफ के साथ रिलेशन भी अच्छा है, मींस वो इन गेम राइवलरी है, बट लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक हाँ भाई इनको मारना ही है वगैरह। बट कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ पे लाइक अगर क्रॉस हो गई दोनों टीमें तो फाइट लेनी पड़ती है, तो कभी उनका पलड़ा भारी पड़ता है, कभी अपना पलड़ा भारी पड़ता है। यहाँ पे एक चीज ऐसी है इस गेम की, आप अगर पबजी मोबाइल को कंपेयर करो तो आपको कवर बना के खेलना पड़ता है, स्मोक डाल के और कैंप करके, स्नेक बन के। तो इसमें स्नेकिंग वगैरह नहीं, इसमें इतनी मोबिलिटी है, तुम कवर में भी छुपोगे, इसमें स्काउट है, वो पूरा तुम्हारा एक्सरे की तरह दिखा देगा कि बंदे कहाँ पर। तो यहाँ पे छुपना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे फेस टू फेस फाइट लेनी पड़ती है। अगर आप थर्ड पार्टी हो चुके तो फिर लाइक कोई ना कोई टीम एडवांटेज होती है। और बहुत बार ऐसा घर में अगर खिड़की विड़की में छुप गए साइड में कोने में, तो बॉल बैन होता ही है, तो उधर से भी पड़ सकती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि टफ हम पे आ गई, हम टफ पे गए, लाइक आते इन पाथवेज में, तो आइदर कोई थर्ड पार्टी आके लाइक उनका भी किल लेगा या हमारा भी किल लेगा। तो ऐसा भी होता है, थर्ड पार्टी इट्स लाइक मोस्ट इरिटेटिंग इन द गेम, राइट? वो हर गेम में होता है। नहीं, एयरबॉर्न की वजह से बहुत ज्यादा ओके बंदे वेट करते हैं जब तक इनका हो ना जाए, फिर लाइक वो रश कर देते हैं।
अभी रिसेंटली शायद इन्होंने सीओडी वालों ने इसलिए उसको एयरबोन को नर्फ करा है कि पहले ऐसा होता था कि अगर 2 टीम फाइट कर रही हैं, उनके 2-3 बंदे डाउन हो गए, तो तीसरी टीम जब भी एयरबोन बुला के जब भी रश कर देती थी। अब करीब 2.5-3 सेकंड ज्यादा लगते हैं उनको, तो वो काफी बेटर किया इन्होंने मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एयरबोन काफी ओपी था पहले। ओके, अब थोड़ा नर्फ कर एक चीज़ और, जैसे एमपी में क्या होता है कि आप पर्क्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लाइक डेड साइलेंस, ट्रैकर एंड ऑल, तो क्या वो सारी चीज़ें बैटल रॉयल में भी अवेलेबल है, या बैटल रॉयल में बस मतलब जो आपको लोड आउट मिलता है, गन्स मिलता है, वही है, या उनके जो कुछ और नहीं, एडिशनल है वहाँ पे? और इसके एबिलिटीज के अलावा थोड़े पैसिव पर्क्स होते हैं, जैसे निंजा पे अवेलेबल है डेड साइलेंस, पर वो भी मतलब फुल प्रूफ नहीं है, अगर खड़ा होकर दौड़ेगा आवाज आ जाएगी क्लियर, तो वैसे तो नहीं है। बाकी मेनली गन के लोडआउट्स पे और गन स्किल्स पे डिपेंडेंट है। ओके, अच्छा एक चीज़ यार मैंने अभी भी देखी यहाँ पर, जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ तो पिस्टोले सर भी आते हैं, परसेस भी बात कर रहा है, स्मिथ भी बात कर रहा है, एटलस आप बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के लग रहे हैं मुझे, वाह। गेम में भी ऐसे ही शांत होते हैं। तो मतलब कैमरा से आए हो या मतलब स्वभाव ही ऐसा है? सुबह ही ऐसा है, ओके, बिहेवियर ही उनका ऐसा, मतलब चिल रहने का, बस गेम में फाड़ देने का। तो ऐसा जगाना पड़ता है, एटलस कॉल आउट डे, फिर वो हाँ हूँ मैं वैसे। ओके ओके, तो यार आप सभी लोगों से बातचीत करके बहुत मज़ा आया। जाते जाते कोई एक सजेशन या एडवाइस किसी प्लेयर के लिए, कोई फ़ैन के लिए, या कोई कास्टर के लिए, या कोई और कम्पिटिटिव क्लैन के लिए, आपने उनको देखा हो, आप चाहते हो कि अगर वो चीज़ एडिशनल वो ये करेंगे तो हो सकता है उनकी टीम और बेहतर कर सकती है, या कोई फ़ैन ने कभी आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो, आपको याद रह गया हो, आप कुछ बोलना चाहते हो बट आपको कभी मौका नहीं मिला, तो वो आप यहाँ पर आज बोल सकते हैं कि देखो यार ऐसे नहीं बोलते, ऐसा होता है इसीलिए ऐसा हमने किया है, ऐसा कुछ हुआ हो कभी? लाइक डीएम्स में तो मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, बट राइट नाउ इन माय फैमिली लॉट्स ऑफ हॉस्पिटल इशू आर रनिंग। अगर इन बिटवीन दिस 15-20 डेज मैं किसी को मिस किया, लाइक कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया हो, या लाइक मेरे से कोई चीज भूल गई हो किसी की, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई क्लियरली रिमेम्बर 2-4 बंदों के डीएम मैं पढ़ नहीं पाया, वो हमेशा दिमाग में है, बट लाइक लिटरली मेरे को 2 दिन में एक बार या 1 दिन में कंटिन्यू ब्लड टेस्ट लाने जाना पड़ता है पापा की वगैरह, तो बहुत सारे इश्यूज राइट नाउ चल रहे, तो ये सॉर्ट हो जाएगा, तो आई विल बैक टू नॉर्मल। तो अगर मैंने किसी का मिस किया हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, लाइक आई ऑलवेज हेल्प टू द कम्युनिटी, बट इस महीने में उतना नहीं हो पाएगा। ओके, एक्चुअली कोई एडवाइस आप देना चाहते हो? एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा मोरल हाई रखो। अगर स्ट्रीक में, क्योंकि गेम लूज हो गए तो बहुत लो हो जाता है मोरल का, पर एक विन होगी और सब नॉर्मल हो जाएगा, तो कीप ग्राइंडिंग, कभी मतलब मोरल गिरना नहीं चाहिए, भरोसा रखो टीममेट्स पे। ओके, एनी ऐड ऑन किसी भी तरफ, किसी भी प्लेयर के द्वारा? परसी, स्मिथ, एटलस सजेशन तो एटलस से पूछो, एटलस से पूछो, एटलस। एटलस बोलेगा मिष्टी दही खाने का, आराम से जिंदगी में। मिष्टी दही खाने का, आराम से जिंदगी बिताने का है। एटलस का टैगलाइन है, जो है वो है, जो है वो नाइस। ओके, एक चीज यहाँ पर और मैं जाते जाते एक पूछना चाहूंगा कि चलिए पिस्टोलिया सर को छोड़ देते हैं क्योंकि वो मैरिड है, बाकी 4 लोग जो बचे हुए हैं, गर्ल्स फैन सबसे ज्यादा किसकी हैं? एलडी मी सीधा साधा, मी इनोसेंट। उसको पता नहीं बट है, उसको पता नहीं बट है, परसी के गर्ल्स फैन है। नहीं। ओके चलिए यार, आप लोगों से बातचीत करके बहुत मजा आया, एंड सबसे पहले तो थैंक यू यार सभी लोगों का, अपने बिजी स्केड्यूल से आप निकाल कर आए, हमसे बातचीत की। कुछ अटपटे सवाल अगर आपको लगे हो तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोलता हूँ, बट मज़ा बहुत आया यार आप लोगों से बातचीत करके, एंड गुड लक है आगे की जो भी टूर्नामेंट है यार, मज़ा आए। टीम इंसेन जो है वो बढ़िया करे, बैटल रॉयल में एक नाम होना चाहिए इंडिया लेवल पे कि यार ये टीम आई है और बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, इनको हराना मतलब बैटल रॉयल में नियर टू इम्पॉसिबल है। ओके, और आपको भी आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसी कास्टिंग ऊपी कास्टिंग करते रहिए, और आपका लाइक कास्टिंग के अलावा ये आपने जो शुरू किया है ट्रेंड, तो बहुत ही अच्छा लगा, आपका एक भी इंटरव्यू मिस नहीं किया है मैंने। अरे थैंक यू, आप भी प्रोग्रेस करते रहे। अब पिस्टोलिया सर बीनी रिवील करेंगे अभी जाते जाते। खोल दो सर, कम ऑन, दिखाओ।
हो जाए एक बारी हमने लोग अरे कोरोना का इशू चल रहा था तो मैंने लाइक ये ओके संजय दत्त लुक संजय दत्त लुक